हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रेनाइट एंड मार्बल एंड ग्रेनाइट कि इन दोनों में कौन सा बेस्ट है और हमें कौन सा कहाँ यूज करवाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नेस्ट डेकोर इंटीरियर में। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि आप कभी ना कभी तो अपने घर का रिनोवेशन करवाओगे और जब करवाओगे तब आई होप मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस की कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले जानें कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती है, इनमें समानता क्या क्या होती है। जो पहला पॉइंट है ग्रेनाइट और मार्बल की सिमिलैरिटी का, वो ये है कि ये दोनों ही नेचुरल होते हैं। इनको धरती से माइनिंग करके निकाला जाता है और इस पर किसी तरीके के भी डिजाइन नहीं बनाई जाती। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इनकी दोनों की लाइफ काफ़ी लंबी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि मार्बल की ज़्यादा है, ग्रेनाइट की कम, या ग्रेनाइट की ज़्यादा या मार्बल की कम होती है। इनकी दोनों की काफ़ी लंबी लाइफ होती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये दोनों ही बिल्डिंग मटेरियल है। इनका यूज़ हम बिल्डिंग में, घर की फ्लोरिंग में, आउटसाइड क्लाइडिंग में, इनसाइड क्लाइडिंग में, कॉलम में, पिलरों में और कॉमन एरिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तो कुछ 3 पॉइंट थे इनको सिमिलैरिटी को लेके जो हमने क्लियर कर लिए। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो डिफरेंस का पहला पॉइंट है वो ये है कि ग्रेनाइट एक बहुत ही हार्ड स्टोन होता है और ये जल्दी सी चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे अगर इस पर केमिकल या कोई एसिड या टाइल क्लीनर अगर इस पर गिर जाता है तो एब्जॉर्ब नहीं करता, इस पर दाग बिल्कुल भी नहीं आते। और मार्बल एक सॉफ्ट पत्थर है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उस पर अगर केमिकल या कोई एसिड या टाइल क्लीनर अगर उस पर गिर जाता है और कुछ टाइम के लिए उस पर रह जाता है तो उस पर थोड़े बहुत दाग आ जाते हैं, तो वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। मार्बल सॉफ्ट पत्थर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कच्चा पत्थर है, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर है, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मार्बल में आपको ज़्यादा कलर देखने को नहीं मिलते और ग्रेनाइट में आपको 200 से भी ज़्यादा कलर देखने को मिल जाते हैं। और मार्बल का जो डिज़ाइन है वो लंबे लंबे रेसों में आता है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, लंबे लंबे रेसों में आता है। और जो ग्रेनाइट का डिज़ाइन है वो डॉट 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 में आता है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ग्रेनाइट के जो जॉइंट है उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ग्रेनाइट एक हार्ड पत्थर है और उसकी कटिंग होते वक्त उसकी धार साफ नहीं आती। लेकिन जब दो पत्थरों को जॉइंट किया जाता है तो उसमें जॉइंट थोड़ा बहुत रह जाता है। और जो मार्बल के जॉइंट है वो इजीली आपको दिखाई नहीं देते, उसके जॉइंट बहुत ही कम दिखाई देते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पत्थर है, उसको कटिंग जब करते हैं तो उसकी धार बिल्कुल साफ आती है और उसके जॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं। और जब मिलने के बाद उसके ऊपर घसाई होती है तो घसाई से भी बिल्कुल क्लियर जॉइंट मिल जाते हैं उसके। और ग्रेनाइट के ऊपर हम लगाने के बाद उस पर हम घसाई नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, पॉलिश की। ग्रेनाइट पे आप पॉलिश नहीं करा सकते, ये प्री पॉलिश आपको परचेज करने पे प्री पॉलिश ही मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड स्टोन होता है और इसमें आयरन की भी थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। तो हम परचेज करने पे, फिटिंग करने के बाद इस पर पॉलिश नहीं करा सकते। अगर कोई कराना भी चाहता है तो इसकी पॉलिश बहुत ही महंगी पड़ती है मार्बल के कंपैरिजन में। और जो घसाई करने वाले बंदे होते हैं वो भी नहीं मिलते, बहुत ही कम मिलते हैं, यानी ना के बराबर मिलते हैं। तो इसलिए आपको प्री पॉलिश ही दिया जाता है परचेज करने पे। मार्बल की पॉलिश हम घर पे फिटिंग करवाने के बाद की जाती है, क्योंकि सॉफ्ट पत्थर होता है, इसकी पॉलिश इजीली हो जाती है और इसके घसाई करने वाले बंदे भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, ड्यूरेबिलिटी की। ग्रेनाइट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है और मार्बल की ड्यूरेबिलिटी ग्रेनाइट के कंपेरिजन में कम होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, स्क्रैच रेजिस्टेंस। ग्रेनाइट का स्क्रैच रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इसलिए ग्रेनाइट पे स्क्रैच बहुत ही कम आते हैं। और मार्बल का स्क्रैच रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए मार्बल पे कुछ टाइम बाद स्क्रैच आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, वर्क प्रोसेस की। तो ग्रेनाइट का अगर आप काम करवा रहे हो तो ग्रेनाइट में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ग्रेनाइट को कटिंग करने में ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसकी कटिंग करने में भी टाइम ज़्यादा जाता है, क्योंकि इस पर मशीन बिल्कुल ही धीरे धीरे चलती है। और ग्रेनाइट के कंपैरिजन में मार्बल की बात करूँ तो मार्बल जल्दी कटिंग हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट होता है, तो इसलिए इस पर मशीन जल्दी चलती है। और लगाने में भी ग्रेनाइट में ज़्यादा टाइम जाता है और इसमें मेहनत भी ज़्यादा जाती है। मार्बल में मेहनत कम जाती है और मार्बल की फिटिंग भी ज़्यादा हो जाती है एक दिन में। अगर मार्बल की फिटिंग एक दिन में 100 फीट एक बंदा निकालता है तो ग्रेनाइट की फिटिंग वहाँ पे 60 से 70 स्क्वायर फीट ही काम एक बंदा निकाल पाएगा।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, वेट की, कि इन दोनों में वेट किस में ज़्यादा होता है, मार्बल में या ग्रेनाइट में। तो अगर आप ग्रेनाइट 17 mm थिकनेस में लेते हो, मोस्टली 17 mm की थिकनेस में आपको ग्रेनाइट मिलता है। अगर 17 mm की थिकनेस में आप ग्रेनाइट लेते हो तो 1 स्क्वायर फीट के अंदर 5.25 टू 5.50 किलोग्राम वेट आपको मिलता है। अगर मार्बल की बात करूं तो मार्बल आपको मोस्टली 15 mm की थिकनेस में मिलता है, और 15 mm की थिकनेस में अगर आप लेते हो तो 1 स्क्वायर फीट के अंदर 3.700 किलोग्राम्स आपको वेट मिलता है। इसलिए मार्बल ग्रेनाइट हैवी ज़्यादा होता है मार्बल से, इसलिए इसमें लगाते वक्त भी टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये हैवी होता है तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, हीट रेजिडेंस की। ग्रेनाइट का हीट रेजिडेंस बहुत ही हाई होता है और मार्बल का हीट रेजिडेंस ग्रेनाइट के कंपैरिजन में कम होता है। मार्बल हीट को पास कर देता है और ग्रेनाइट हीट को पास नहीं होने देता है, इसलिए हम किचन के टॉप पे ग्रेनाइट लगाते हैं और मार्बल नहीं लगाते, क्योंकि अगर उसके नीचे अगर कुछ सामान हो तो मार्बल अगर लगाते हैं तो हीट को पास कर देता है, यानी नीचे जो सामान रखा रहता है उस पर खतरा होता है गर्म होने का, तो इसलिए हम किचन पे ग्रेनाइट लगाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, ग्रेनाइट या मार्बल, इन दोनों का कलर किसका फेड होता है। तो ग्रेनाइट का कलर बहुत ही कम फेड होता है, वो भी अगर बहुत कुछ साल निकल गई, 15 से 20 साल निकल गए तो उसके पास थोड़ा बहुत फेड हो जाएगा, नहीं बल्कि ज़्यादा नहीं होता है। अगर अच्छा क्वालिटी का आप ग्रेनाइट लेते हो तो उसका कलर फेड नहीं होता है। मार्बल का कलर कुछ सालों बाद डल पड़ने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की, कि इन दोनों में फिटिंग चार्ज किसका ज़्यादा होता है, ग्रेनाइट का या मार्बल का। तो ग्रेनाइट का फिटिंग चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें लगाने में मेहनत ज़्यादा जाती है और इसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है, और मार्बल में लगाने में टाइम कम लगता है और इसमें मेहनत भी कम लगती है, इसलिए मार्बल के कंपैरिजन में ग्रेनाइट का फिटिंग चार्ज ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की, कि इन दोनों में महंगा कौन सा है, ग्रेनाइट महंगा है या मार्बल महंगा है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्बल इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट। मार्बल महंगा होता है ग्रेनाइट से, क्योंकि जब ग्रेनाइट आप खरीदने जाओगे तो 50-60 रुपये से स्टार्टिंग होगी, आपको 2025 रुपये स्क्वायर फीट तक मिलता है, और मार्बल जब लेने जाओगे तो आप 50-60 रुपये से स्टार्टिंग होकर 1 लाख रुपये स्क्वायर फीट तक भी आता है। तो मार्बल ग्रेनाइट से महंगा होता है। ये कुछ पॉइंट द डिफरेंस को लेकर जो मैंने क्लियर कर दिया। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बचा है कि हम इनका यूज़ कहाँ कहाँ करें, ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ करें और मार्बल का यूज़ कहाँ करें। तो ग्रेनाइट का यूज़ मोस्टली आउटसाइड एरिया में होता है, जैसे कि घर के बाहर कॉलम, पिलर या पार्किंग एरिया या हाई ट्रैफिक एरिया होता है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है, जैसे कि हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, इन जगहों पे इसका ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा आना जाना हो। और साथ में आप फ्लोरिंग में इस ग्रेनाइट का डिजाइन डलवा सकते हो। मार्बल का यूज़ हम घर की फ्लोरिंग में, घर के मंदिर में और मूर्तियाँ बनाने में ज़्यादा इसका यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन होती है, ये सॉफ्ट पत्थर होता है, जो इस पर डिज़ाइन कटिंग होती है वो इजीली इस पर कटिंग हो जाती है। ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने क्लियर कर दिए। अब चॉइस आपके कि आपको ग्रेनाइट लगवाना है, मार्बल लगवाना है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर घर के अंदर लगवा रहे हो आप तो आप मार्बल लगवाइए। मार्बल ही बेस्ट होता है, क्योंकि उसकी घिसाई होने के बाद उसकी जो वाइटनेस है ना वो बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छा निकलता है वाइट मार्बल। और अगर आपको मार्बल और टाइल्स के बारे में जानना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, वहाँ जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। और सेरामिक और विट्रीफिट टाइल में क्या डिफरेंस होता है वो वीडियो देखनी तो उसकी भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे भी जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और चैनल को साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही, बस अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।